नमस्ते दोस्तों। आज फिर संतवीर सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम जो यूनिट पढ़ रहे थे उसमें छोटे छोटे जो टॉपिक है उनको बड़ा आसान करके पढ़ रहे थे और परीक्षा के अंदर जो प्रश्न आते हैं उनसे किस प्रकार निपटना है वही बातें जान रहे थे। यानी सतवीर सर चैनल का उद्देश्य और लक्ष्य यही है कि आपको टॉपिक के अंदर किस प्रकार महारत हासिल करवाना, यानी रटन विधि का कोई भी ऐसा श्लोक या पाठ न पढ़ाना। आज देखते हैं अपने कौन सा चीज पढ़ रहे हैं। यानी आज हमने पढ़ रहे हैं ये वाला शब्द, यानी जियो और ग्राफी। ये शब्द है क्या और ये शब्द कहां से आया, इस शब्द पर कितने वैज्ञानिकों ने कार्य किया, बस यही बात जानेंगे। तो जरूर देखते रहिए ज्योग्राफी शब्द। हाँ, यहीं से अपने रटना शुरू कर देते हैं। पढ़िए भारत का ज्योग्राफी, पढ़िए राजस्थान का ज्योग्राफी, पढ़िए विश्व का ज्योग्राफी, लेकिन बच्चों को ज्योग्राफी के बारे में अच्छा नॉलेज भी नहीं होता। तो एक बात तो ध्यान रखना, ये जो शब्द है ये यूनानी भाषा का है। कौन सी भाषा का है? यूनानी भाषा का है, यानी ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का है बताइए? ग्रीक लैंग्वेज का ये शब्द है। ये बात जरूर ध्यान रखना। उसके बाद ध्यान रखना इसमें सहयोग किस किस का रहा है। तो इसमें ध्यान रखना, एक तो सहयोग रहा है रोमनियों का, और इसके अलावा यदि आपसे पूछे तो ध्यान रखना अरबियों का। यानी अरबियों का और रोमनियों का बड़ा योगदान रहा इस लैंग्वेज के अंदर, इस शब्द के अंदर। और फिर यदि अपने से पूछा जाए, ये दो शब्दों का मेल है, ये दो शब्दों का मेल है, ये बात जरूर ध्यान रखना। ये दो शब्दों का मेल है, यानी एक शब्द नहीं है, ये दो शब्द है। फिर पूछा जाए इसमें कौन से शब्द निकलेंगे, एक तो निकलेगा जियो और दूसरा निकलेगा ग्राफी। एक निकलेगा जियो और दूसरा कौन सा निकलेगा बताइए? ग्राफी। अधिक से अधिक क्लास को शेयर लाओ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक तो शब्द आपके सामने कौन सा आ गया? जियो, और दूसरा शब्द आपके सामने बताओ कौन सा आ गया? ग्राफी। यानी जियो का अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी। इस बात को भी ध्यान करना। और वर्णन, ग्राफी का अर्थ क्या हो गया? वर्णन करना। अब आप लिख दोगे सर ये जो जियोग्राफी था, कौन सा वर्ड बताइए? जियोग्राफी। इसका जो अर्थ हो गया वो हो गया, क्या हो गया बताओ? पृथ्वी का वर्णन करना। किसका? पृथ्वी का वर्णन करना। ये बातें जरूर आप ध्यान रखना। जो शुरुआती बातें हैं, यानी ज्योग्राफी शब्द ग्रीक यानी यूनानी लैंग्वेज का है, इसके अंदर योगदान जो रहा है वो रोमनियों और अरबियों का रहा है। जियो, और जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ वर्णन करना। यानी संपूर्ण ज्योग्राफी शब्द का अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। इसी स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट में लीजिए। अब देखो अपने अब क्या पढ़ रहे हैं, अब अपने वही लाइन पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर यानी ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी के वैज्ञानिक। कौन सा? ज्योग्राफी के वैज्ञानिक। यानी विधिवत रूप से टॉपिकों का स्टार्ट हो रहा है। ज्योग्राफी के वैज्ञानिक कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ज्योग्राफी के अंदर महारत हासिल की है? तो सबसे पहले एक नाम आता है जिसका नाम है, देखो बताओ कौन सा? हिकेटियस। ये नाम जरूर आप ध्यान रखना, हिकेटियस। और हिकेटियस के पीछे से आप निकालोगे यस। यानी यही तो संतवीर सर यूट्यूब चैनल का खेल है। यस से कौन सा हुआ? जस। और इनकी एक पुस्तक लिख लेना, उस पुस्तक का नाम है जस पीरियोडस। कौन सी पुस्तक है बताइए? जस पीरियोडस। और इस पुस्तक में क्या खेल है? देखो इस पुस्तक में क्या हुआ है? सर्वप्रथम पृथ्वी का वर्णन, सर्वप्रथम पृथ्वी का वर्णन। और इसी कारण आपने इसको उपाधि क्या दे दी बताओ? आपने इनको उपाधि दे दी कि ये भूगोल के जनक। कौन है? भूगोल के
जनक है, इसीलिए ये बात जरूर ध्यान रखना, भूगोल के जनक हिकेटियस, यस को आपने बनाया जस, जस पीरियोडस नाम की एक किताब लिखते हैं और सबसे पहले पृथ्वी का क्या कर देते हैं बताइए, वर्णन, और क्या कहलाते हैं, भूगोल का जनक। उसके बाद यदि आप ध्यान रखो तो ध्यान रखना इरेटोस्थनीज, कौन से वैज्ञानिक, इरेटोस्थनीज, और पुस्तक इनकी भी जरूर ध्यान रखना, जय, जय यानी कौन सी पुस्तक है, जियोग्राफी। कौन सी पुस्तक होगी बताइए, ज्योग्राफी नाम की पुस्तक। और फिर आप कह दोगे कि टॉस क्यों होती है, व्यवस्था बनाने के लिए। टॉस इसलिए होती है कि भारत और पाकिस्तान की टीम में व्यवस्था बनी रहे। तो आप इन्हें कौन से उपाधि दोगे, इन्हें दोगे व्यवस्थित, व्यवस्थित व्यवस्थित भूगोल के जनक। किसके जनक हो गए, व्यवस्थित भूगोल के जनक। ये बात जरूर ध्यान रखना कि व्यवस्थित भूगोल के जनक अपने ज्योग्राफी पुस्तक लिखने वाले हिकेटियस, यानी हिकेटियस के बाद इरेटोस, टोस होती है व्यवस्था के लिए, तो इरेटोस्थनीज व्यवस्थित भूगोल के जनक। अगला 3 नंबर आइए, अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। और अलेक्जेंडर कौन से बताइए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में आप क्या याद करोगे, ऐप को उठा लेना और संतवीर सर यूट्यूब चैनल पर ऐप का क्या बनता है, आधुनिक भूगोल का जनक, यहां पर लिख दोगे आप सीधा सा आधुनिक भूगोल के जनक। और आधुनिक भूगोल के जनक आपके बताओ कौन आ गए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उसके बाद इनकी पुस्तक यहां से उठाना, कै यानी कौन सी होगी बताओ, कॉस्मोस। यहां कॉस्मोस का अर्थ हो गया ब्रह्मांड, यानी इन्होंने ब्रह्मांड का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है, ब्रह्मांड का वर्णन किया है, ये बात जरूर ध्यान रखना। और जैसे एक और इनकी पुस्तक आती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जियोगना जिया, जियोगना जिया, ये बात ध्यान रखना, जियोगना जिया इनकी दूसरी किताब और पहली किताब इनकी ब्रह्मांड। यानी अलेक्जेंडर ऐसे आधुनिक भूगोल के जनक, अलेक कैसे कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड का वर्णन, और जय कॉस्मोस अलेक्जेंडर, जैसे कौन सा हुआ बताइए, जियोगना जिया, ये पुस्तक भी इन्हीं की। उसके बाद यदि पढ़े जाए 4 नंबर पर, तो 4 नंबर पर ध्यान रखना कौन सा है, एनविल महोदय। कौन सा हो गया, एनविल महोदय। और एनविल महोदयों को पढ़ेंगे। एनविल महोदय आपको पता ही है क्या करते हैं, एक अनेगसी मेंढर भी है, एक अनेगसी मेंढर को पढ़ेंगे। एक अनेगसी मेंढर के बाद अपने छठा पढ़ेंगे किसको बताइए, टोलमी साहब को। किसको, टोलमी साहब को। यानी ये 3 वैज्ञानिक साथ पढ़ लेते हैं, एक एनविल महोदय, अनेगसी मेंढर और टोलमी। क्या करते हैं एनविल महोदय, तो आप लिखोगे भारतीय मैप को बनाते हैं। कौन सा मैप बनाया था, एनविल महोदय ने भारतीय मैप बनाया, भारतीय मैप बनाया था। आपसे पूछ ले कब बनाया था, तो ध्यान रखना 1752 में, यानी सबसे पहले भारतीय मैप एनविल महोदय ने 1752 में बनाया था। इसके अलावा अनेगसी मेंढर, और अनेगसी मेंढर ने क्या काम किया था, आप लिख दोगे, इन्होंने विश्व मैप बनाया था। कौन सा मैप बनाया था, विश्व मैप बनाया। ये बात यहां पर फिर याद रखोगे कि विश्व मैप किसने बनाया था, अनेगसी मेंढर ने, तो एनविल महोदय ने भारतीय मैप बनाया। टोलमी ने क्या काम किया, तो ध्यान रखो कि टोलमी ने विश्व मैप में भारतीय मैप को दर्शाया। ऐसा कार्य टोलमी साहब ने किया था, भारतीय मैप को दर्शाया कि आज हम जो भारतीय मैप देख रहे हैं उसमें किसने दर्शाया, तो विश्व मैप में भारतीय मैप को टोलमी साहब ने दर्शाया। इसके अलावा यदि आप पढ़ो 7 नंबर,
तो आप पढ़ोगे सर मार्टिन नाम से कोई है क्या? बिल्कुल साहब है, मार्टिन बेम। और इसके अलावा 8 नंबर आप पढ़ोगे सर पोलिडोनियस कोई नाम से है क्या? तो पोलिडोनियस नाम से भी बिल्कुल राइट है। उसके अलावा 9 नंबर आप कौन सा पढ़ोगे? वो पढ़ोगे फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल नाम से भी कोई है क्या? बिल्कुल सही, फ्रेडरिक रेटजेल भी है। यानी इनको पढ़ेंगे, ये वैज्ञानिक कहां कहां भूगोल के अंदर बड़ा नाम रोशन करके गए हैं। तो मार्टिन बेहन क्या बनाता है? माटी में जीना यानी ग्लोब में जीना, ग्लोब बनाया था। क्या बनाया है? ग्लोब बनाया है। ये ध्यान रखना कि ग्लोब किसने बनाया था। आप लिख दोगे सर ये मार्टिन बेहम में बनाया। सीधा सा प्रश्न आएगा, सीधा सा प्रश्न यहीं से राइट होगा, यानी भूगोल के वैज्ञानिकों में से राइट होगा। इसके अलावा यदि पोलिडोनियस में जाने तो पै, फै, बै और भै और मैं, यानी पोलिडोनियस में कौन सा है? पै, फै, भै, यानी भौतिक भूगोल की कौन सा हुआ? भौतिक भूगोल के जनक की भौतिक भूगोल के जनक कौन आ जाएंगे बताओ? भौतिक भूगोल के जनक आपके पोलिडोनियस आ जाएंगे। यानी मानव भूगोल, मानव में क्या है? फ्रेंड है, मानव में हमारे सारे फ्रेंड है। यानी मानव भूगोल के जनक कौन होंगे बताओ? मानव भूगोल के जनक आपके कौन से होंगे? तो आप कहोगे सर फ्रेडरिक रेटजेल। यानी कुछ भी नहीं किया, इकेटियस यस से उठाया, जस लिख दी, जस पीरियोडस, ये पहला आदमी है तो भूगोल का जनक। उसके बाद इरेटोस, टोस से उठाया क्या? टोस क्यों होती है? व्यवस्था के लिए, व्यवस्थित भूगोल के जनक। और जय से उठाया इनकी पुस्तक जियोग्राफी। अलेक्जेंडर में ए उठाया और आपने लिख लिया आधुनिक भूगोल के जनक। और इसके अलावा यदि कै को उठाया आपने पुस्तक लिख दी कोस्मोस। और जय से ध्यान रखना आपने पुस्तक लिख दी जियोग्नाजिया। उसके बाद एनविल महोदय भारतीय मैप बना देता है 1752 के अंतर्गत। और अनेक सी जो मेंडर है वो विश्व मैप बना देता है। टोलमी विश्व मैप में भारतीय मैप को दर्शा देता है। और मार्टिन बेहम ने ग्लोब तैयार कर दिया। और पोलिडोनियस पैप है भै, यानी भौतिक भूगोल के जनक हो गए। और फ्रेडरिक रेटजेल यानी मानव भूगोल के जनक हो गए। आगे पढ़ते हैं। ये देखो, अब अपने कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? कितने वैज्ञानिक पढ़ लिए थे सर? 8 वैज्ञानिक आपने बता दिए। अब ध्यान रखना कोरल ओ सावर, कौन सा हुआ? कोरल ओ सावर, ये वैज्ञानिक। और इसके अलावा वैज्ञानिक यदि पूछे तो पूछेगा थेल्स। ये दो वैज्ञानिक कहां पर कारगर साबित हो सकते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखना। तो कोरल आ सावर जो है वो सांस्कृतिक भूगोल के जनक है। किसके जनक है बताइए? सांस्कृतिक भूगोल के जनक है। क्लास को ज्यादा शेयर करो, ऐसा मैटर आपको संतवीर सर यूट्यूब चैनल पर ही प्राप्त हो सकता है। यानी सारी चीजें अच्छे तरीके से नॉलेज के आधार पर परीक्षा आने की दृष्टि से ही करवाए जाते हैं। कोरला सावर, सह सावर और सह संस्कृत भूगोल के जनक। और थेल्स की बात करें तो मैथ में थे आता है, यानी गणितीय भूगोल के जनक। कौन से भूगोल? गणितीय। और गणितीय भूगोल के जनक यही है आपके थेल साहब। तो आपने लिख दिया गणितीय भूगोल के जनक, भूगोल के जनक। सर अब कभी नहीं भूलेंगे, इतने सारे वैज्ञानिक करवा दिए हैं, आप कभी नहीं भूलने वाले। तो पहली यूनिट हमारी थी ज्योग्राफी शब्द का इतिहास, और दूसरी आई ज्योग्राफी के वैज्ञानिक। अब हम शुरू करते हैं भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल जो छोटी बड़ी परीक्षाओं के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है उसी को। तो अब देखिए, अब सबसे पहले टॉपिक आता है भारतीय नामकरण का इतिहास। भारतीय नामकरण का इतिहास, इसको ध्यान रखना। यानी भारतीय नामकरण कैसे पढ़ा, कैसे नहीं पढ़ा। तो भारतीय नामकरण का इतिहास, कोई भी देश हो उसके दो नाम होते हैं, एक औपचारिक, एक हुआ औपचारिक नाम, और एक कौन सा होता है बताइए? अनौपचारिक नाम।
अनौपचारिक नाम होते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। एक औपचारिक नाम होते हैं और एक अनौपचारिक नाम होते हैं। औपचारिक नाम यानी जो संविधान में उल्लेखित हो, अनौपचारिक नाम यानी जो घर पे नाम हो। जैसे संविधान के अंदर कागजों के अंदर आपका नाम, किसी का तो सुनील है, किसी का संदीप है, लेकिन घर पर किसी को कालिया और किसी को भूरिया जरूर कहते हैं, तो वही अनौपचारिक नाम है। और वही संदीप और सुनील आपका क्या नाम है, औपचारिक नाम है। तो ये भारतीय नामकरण पर जरूर जाना। और अपने यहां पर भी एक ट्रिक पढ़ने वाले हैं, कभी नहीं भूलोगे, बस देखते रहिए। भारतीय नामकरणों की ट्रिक, TRIC क्या पढ़ने वाले हैं, देखो। तो ध्यान रखना कि भाई भाई अब हिना तीज का व्रत, तीज का व्रत सजस करें। यानी ये ट्रिक अपने बड़ी महत्वपूर्ण ट्रिक रहेगी और इसमें सारे के सारे भारतीय औपचारिक और अनौपचारिक नाम आ जाएंगे और उसका फिर इतिहास पढ़ेंगे। बा यानी भारत और ए नंबर ई यानी इंडिया। यानी ये दोनों नाम कैसे बताइए, ये दोनों नाम आप लोग देखो सर, ये नाम औपचारिक है, यानी इनका संविधान में उल्लेख मिलता है। और इनका संविधान में उल्लेख बताइए कहां मिलता है, अनुच्छेद नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 1 के अंदर भारत और इंडिया शब्द का उल्लेख मिला, तो आपने लिख दिया ये कैसे नाम हो गए, औपचारिक। बाकी सारे नाम अनौपचारिक है, यानी ऐप पर कौन सा होगा, तो ऐप पर आप लिखोगे सर आर्यवर्त। 1 नंबर आर्यवर्त। वह पर आप लिखोगे सर भारतवर्ष। कौन सा वर्ष हुआ, भारतवर्ष। आर्यवर्त और भारतवर्ष ही से ध्यान रखना हिंदुस्तान, तीसरा नाम। और चौथा ना से ध्यान रखना नाभि वर्ष। कौन सा वर्ष हो गया, नाभि वर्ष। सर ऐसे ऐसे नाम ही नहीं सुने, तो इसीलिए संतवीर सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। 30 से ध्यान रखना त्यांजु, ये भी एक नाम था भारत का, कौन सा, 5वां। और जय से ध्यान रखना छठा नाम जम्बू द्वीप। कौन सा द्वीप है, जम्बू द्वीप नाम है। और फिर यदि बात करें वर्त से कुछ है नहीं, सह से ध्यान रखना कौन सा हो गया, सह से हो गया आपका कौन सा बताइए, सह से कौन सा हो गया बताइए, सप्त सेंधव, सप्त सेंधव प्रदेश। और जय से ध्यान रखना कौन सा हो गया, जगत गुरु। जगत गुरु भी भारत को ही कहते थे। और फिर से सोने की चिड़िया। अब सभी का अपने इतिहास जानेंगे जरूर कि ये सारे के सारे नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाम तो क्या है अनौपचारिक, और 2 नाम क्या है बताइए औपचारिक। सभी का इतिहास जानेंगे अगली क्लास के अंदर। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।